आकाशवाणी कुरुक्षेत्र प्रस्तुत करता है नववर्ष के रंग कवियों के संग। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके दोस्त अशोक की ओर से। जी हाँ, नव वर्ष, नव हर्ष, नव जीवन उत्कर्ष, नई राह, नई चाह, नव जीवन प्रवाह लेकर आए आपके लिए ये नया साल। तो श्रोताओं, हरियाणा के कोने कोने से हमने कवियों को आमंत्रित किया है आज के इस हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं अमृतलाल मदान जी का काव्य पाठ। श्रोताओं नमस्कार, मैं अमृतलाल मदान कैथल से। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना कि ये वर्ष आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज और देश के लिए मंगलमय हो। अब मैं अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसमें आप इसी प्रकार का संदेश सुनेंगे। 20 है बीता 21 आया, धूमिल हुई ग्रहण की छाया। 20 है बीता 21 आया, धूमिल हुई ग्रहण की छाया। नया सवेरा देखो उभरा, नव ऊर्जा से भर लो काया। मत सोचो तुम बीत गए हो, आस के रस से रीत गए हो। रस तो वायरस में भी है रे, रस तो वायरस में भी है रे। तुम महामारी जीत गए हो। यदि कोविड-19 है भैया, ध्यान देना इन पंक्तियों पर। यदि कोविड-19 है भैया, हिम्मत भी 21 है भैया। मास्क पहन 63 हो जाएं, बिन मास्क 36 है भैया। 2 गज दूरी भी लाजिम है, 2 गज दूरी भी लाजिम है। दिल से बिछुड़ना हरगिज ना हो, मिलवर्तन हो परिवर्तन हो। कोरोना रोना हरगिज ना हो। धुले धुले हों हाथ हमेशा, धुले धुले हों हाथ हमेशा। नियत भी हो साफ हमेशा। भूल किसी से हो जाए गर, कर दें दिल से माफ हमेशा। देखो देखो सम्मुख नवराएं हैं, हमें बुलाती पथ बाएं हैं। देखो सम्मुख नवराएं हैं, हमें बुलाती पथ बाहें हैं। मुड़कर मत झांकें अब पीछे, समय देव दाएं बाएं हैं। मुड़कर मत झांकें अब पीछे, समय देव दाएं बाएं हैं। अब अंतिम छंद है। यूं गुजरे यह साल नया अब, यूं गुजरे ये साल नया अब। जीने का अंदाज नया ढब। यूं गुजरे यह साल नया अब, जीने का अंदाज नया ढब। नए इरादे खुद से वादे, नए इरादे खुद से वादे। भूल ही जाएं कोविड था कब, भूल ही जाएं कोविड था कब। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अमृतलाल मदान जी का काव्य पाठ सुना। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला जी का काव्य पाठ। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला इस अवसर पर आपके लिए एक गजल बातरनूं पेश कर रहा हूं। दिल से निकले दुआ हर किसी के लिए, आदमी बन सके आदमी के लिए। और शेर देखिए। एक मालिक की संतान हैं हम सभी, एक मालिक की संतान हैं हम सभी। भेद दिल में है क्यों फिर किसी के लिए, आदमी बन सके आदमी के लिए। और शेर देखिए। रोते रोते ही क्यों काट दी जिंदगी, रोते रोते ही क्यों काट दी जिंदगी। एक लम्हा तो हो एक हंसी के लिए, आदमी बन सके आदमी के लिए। तीरगी में भटकते रहे उम्र भर, तीरगी में भटकते रहे उम्र भर। हम चले ही कहाँ रोशनी के लिए,
आदमी बन सके आदमी के लिए। और शेर देखिए, दिल दुखाए न हम किसी का कभी, दिल दुखाए न हम किसी का कभी, फलसफा है यही बंदगी के लिए। आदमी बन सके आदमी के लिए। बहुत शुक्रिया। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब जुड़ते हैं कुरुक्षेत्र से, हमारे कवि हैं सुबे सिंह सुजान जी। आइए सुनते हैं इनका काव्य पाठ। दोस्तों नमस्कार। आने वाले नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुबे सिंह सुजान कुरुक्षेत्र हरियाणा से। नववर्ष पर एक दो शेर आपके लिए पेश हैं कि आपका ये साल गुजरे पहले से अच्छी तरह, आपका ये साल गुजरे पहले से अच्छी तरह, ज़िंदगी की सोच निखरे पहले से अच्छी तरह, और दे रहा हूँ मैं तुम्हें शुभकामना नव वर्ष पर, दे रहा हूँ मैं तुम्हें शुभकामना नव वर्ष पर, मुस्कुराहट लब पे ठहरे पहले से अच्छी तरह, मुस्कुराहट लब पर ठहरे पहले से अच्छी तरह। और एक दो बंद और देखिए, अलग अलग गज़ल के अलग अलग शेर हैं कि वो मेरी किसी बात पर कुछ न बोले, वो मेरी किसी बात पर कुछ न बोले, उन्हें जबकि थी हर खबर कुछ न बोले, वो मेरी किसी बात पर कुछ न बोले, उन्हें जबकि थी हर खबर कुछ न बोले, वो मुझ पर मेरे पीछे तो बोलता है, वो मुझ पर मेरे पीछे तो बोलता है, मगर सामने देखकर कुछ न बोले, मगर सामने देखकर कुछ न बोले। और दो शेर ये देखिए, सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, न मतलब गैर से अपनों की सारे बात करते हैं, सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, न मतलब गैर से अपनों की सारे बात करते हैं, कि बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर, बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर, नदी सूखी किनारों से किनारे बात करते हैं, नदी सूखी किनारों से किनारे बात करते हैं। और आपको एक गज़ल और सुना दीजिए, एक छोटी गज़ल। पहले एक बंद और देखिए, दो शेर का, फिर एक गज़ल। उसके अंदाज़े बयां को ही समझना, उसके अंदाज़े बयां को ही समझना, आजकल सच को छुपा कर बोलते हैं, उसके अंदाज़े बयां को ही समझना, आजकल सच को छुपा कर बोलते हैं, कुछ तो मेरे आंसुओं में बात है जो, कुछ तो मेरे आंसुओं में बात है जो, आपकी आंखों में जाकर बोलते हैं, आपकी आंखों में जाकर बोलते हैं। और देखिए गज़ल के कुछ शेर देखिएगा। इस तरह पास आके बैठे हैं, वो पहेली बना के बैठे हैं, इस तरह पास आके बैठे हैं, वो पहेली बना के बैठे हैं, उनको भी देखना नहीं नाटक, हम भी पर्दा गिरा के बैठे हैं, उनको भी देखना नहीं नाटक, हम भी पर्दा गिरा के बैठे हैं। और हो गई गलती शर्म भी आई, हो गई गलती शर्म भी आई, इसलिए दूर जा के बैठे हैं, हो गई गलती शर्म भी आई, इसलिए दूर जा के बैठे हैं। झूठ पकड़ा गया जब उनका तो, झूठ पकड़ा गया जब उनका तो, वो लड़ाई बजा के बैठे हैं, वो लड़ाई बजा के बैठे हैं। और शेर देखिए कि दूरियों को, शेर यूँ है कि फ़र्क उनको तो कुछ नहीं पड़ता, फ़र्क उनको तो कुछ नहीं पड़ता, और हम दिल जला के बैठे हैं, और हम
दिल जला के बैठे हैं। आग हमने लगाई है सच की, आग हमने लगाई है सच की, हाथ अपने जला के बैठे हैं, हाथ अपने जला के बैठे हैं। और एक पल में वो फिर से रूठ गए, हम अभी तो मना के बैठे हैं। एक पल में वो फिर से रूठ गए, हम अभी तो मना के बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं समुंदर सिंह जी का काव्य पाठ। सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीतकार समुंदर सिंह उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नववर्ष हम सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए और इस कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाए और हमारी जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर फिर से दौड़ने लगे। दोस्तों, हमारा देश एक महान देश रहा है। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, लेकिन आज हमारा नैतिक स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो सुनना दोस्तों। मात पिता और गुरु गौ का आदर मान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। मात पिता और गुरु गौ का आदर मान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। मान पिता की बात गई श्री रामचंद्र जी वन में, राज तिलक की जगह दसोटा ले लिया उसने क्षण में। आज बात है गंडासी पिता के तन में, कोई दयावान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। मात पिता की सेवा खातिर श्रवण ने कष्ट उठाए, बैठा बेंगी में मात पिता उन्हें 68 तीर्थ नवाए। आज मात पिता जहाँ घरते ताए, महल मकान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। एकलव्य की गुरु दक्षिणा गाय जा संसार में, द्रोणाचार्य ने मांगे अंगूठा दिया काट के एक वार में। आज गुरु ने डोबे मझधार में, हृदय ज्ञान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। समुंदर सिंह के गौ की पूजा होया करे थी हर घर में, गौ माता की करके सेवा खेलिया करते मायाजर में। आज गौ गिरी से रंज फिक्र में, वो कृष्ण भगवान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। मात पिता और गुरु गौ का आदर मान रहा कोन्या, सतयुग त्रेता द्वापर कैसा देश मान रहा कोन्या। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। समुंदर सिंह जी के काव्य पाठ के बाद आइए अब सुनते हैं कमलेश शर्मा जी का काव्य पाठ। मैं कमलेश शर्मा कैथल हरियाणा से आप सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। अपनी एक छोटी सी कविता। हवा में नमी है, हवा में नमी है, सोंधी सोंधी सुगंध है। लगता है कहीं पड़ोस में ही बरसे हैं बादल। लगता है कहीं पड़ोस में ही बरसे हैं बादल। कभी कभार हवा के झोंकों के साथ आती ठंडी फुहार पुलकित कर जाती है देह से लेकर अंतःकरण तक। पुलकित कर जाती है देह से लेकर अंतःकरण तक। हे मेरे मन यूं ही हुआ कर प्रसन्न। बरस रही हो खुशियाँ
जब किसी पड़ोस के आंगन बरस रही हो खुशियाँ, जब किसी पड़ोस के आंगन। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जुड़ते हैं बहादुरगढ़। जी हाँ, आपको ले चलते हैं बहादुरगढ़ में। हमारे कवि हैं कवि अरविंद गौतम बेंदी, जो कि नए साल पर आपको अपनी रचना सुना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अरविंद गौतम बेंदी, गांव मांडोठी से आप सभी को नव वर्षार्थ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा 2020 कोरोना महामारी से ग्रसित रहा, उम्मीद करता हूं कि आपका वर्ष 2021 कहीं शानदार रहे और आपके जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो पूरी हों। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए दो छोटी छोटी रचनाएं हैं, जो कि एक गज़ल है और एक कविता, बचपन को याद करते हुए। तो गज़ल कुछ इस तरह है कि टूट कर बिखर जाने का इरादा नहीं रखा जाता, टूट कर बिखर जाने का इरादा नहीं रखा जाता, कभी खुददारों के हाथ में कांसा नहीं रखा जाता, कभी कई कई दिन तक भूखे रहते थे गरीबों के जहर, कभी कई कई दिन तक भूखे रहते थे गरीबों की तरह। अब उम्र हो चली है, अब रोजा नहीं रखा जाता। देश को सजाने की संवारने की तैयारी थी, देश को बचाने की सजाने की संवारने की तैयारी थी। हैरान हूं कि अब ख्याल कर से ज्यादा नहीं रखा जाता। दावत ना सही पानी तो पिला ही सकते हो, दावत ना सही पानी तो पिला ही सकते हो। सुना नहीं क्या, मेहमान को प्यासा नहीं रखा जाता। सुन ले समझ ले तू भी सियासत को, सुन ले समझ ले तू भी सियासत को। ये वो हुनर है जहाँ किसी पे भरोसा नहीं रखा जाता। और एक कविता बचपन के दिनों को याद करते हुए कि मेरी बूढ़ी दादी के हाथ की मैं खिचड़ी खाना चाहूँ, मेरी बूढ़ी दादी के हाथ की मैं फिर खिचड़ी खाना चाहूँ। छोड़ सारी टेंशन, मैं बचपन में जाना चाहूँ। नाया भैंस की पूछ पकड़ वो ढीला सिर जोड़ था, टूटरी के लटक का आया करते दादा आगे का मोड़ था। चौराडे में चपाड़ का सत्संग ना उसका कोई तोड़ था, और सिम में खेला करते और कोई लाया करता होड़ था। ये बैठा मैं ठहली फिर होड़ लगाना चाहूँ, छोड़ सारी टेंशन, मैं बचपन में जाना चाहूँ। तीजा तो 2 महीना पहला गाली टहरा की झूल थी, सांझ के टाइम बित्ती डंडा माथे ते चढ़ी दौड़ थी। गया बेर तोड़न बेदरों पे हाथ में चाली कई सूड़ थी, पकड़म पकड़ाई लुकम लुकाई में ना मन ने काई कबूल थी। वो साइकिल का टायर पुराना मैं फिर चलाना चाहूँ, छोड़ सारी टेंशन, मैं बचपन में जाना चाहूँ। फिर जाडे का हिसाब ला चपाड़ में एक बाली हुई, ब्यागी फिर वह कुतिया जो मोहल्ले में थी पाली हुई। मांगे मलोटा मोहल्ले में बनाती हान चपाड़ काली हुई। रामलीला में खूब थी हंसी, गदगद फिर उड़ताली हुई। रामायण में फिर मैं अपना रोल निभाना चाहूँ, छोड़ सारी टेंशन, मैं बचपन में जाना चाहूँ। छोड़ सारी टेंशन, मैं बचपन में जाना चाहूँ। धन्यवाद। कवि अरविंद गौतम बेंदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े। और आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं हम कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में हमारे साथी हैं डॉक्टर आबिद अली अंसारी, नववर्ष पर अपनी ये खूबसूरत रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। सामीन हज़रात, इस नए साल के मौके पर डॉक्टर आबिद की ओर से आप सबको ढेरों मुबारकबाद। चंद लाइनें आपकी पेश नज़र। ये कुदरत का दस्तूर है, हर लम्हा गुजर जाएगा। ये कुदरत का दस्तूर है, हर लम्हा गुजर जाएगा। ये कुदरत का दस्तूर है, हर लम्हा गुजर जाएगा। गर अच्छा नहीं है रहा,
वक्त ये भी गुजर जाएगा, गर अच्छा नहीं है रहा। क्या कहने हैं? आइए अब लौट चले, गांव अपने हम जिंदा रखे। आइए अब लौट चले, गांव अपने हम जिंदा रखे। ये तूफान चकाचौंध का खुद ब खुद ही गुजर जाएगा। ये तूफान चकाचौंध का खुद ब खुद ही गुजर जाएगा, गर अच्छा नहीं है रहा। क्या जरूरी है हर बात में जीत बस दलीलों की हो। क्या जरूरी है हर बात में जीत बस दलीलों की हो। फैसले गर दिलों से भी हो, वक्त नाउम्मीदी गुजर जाएगा, गर अच्छा नहीं है रहा। वक्त ये भी गुजर जाएगा। रुसवाई के हर दौर में जोर होता है नफरतों का। रुसवाई के हर दौर में जोर होता है नफरतों का। जोर होता है नफरतों का। सब मिलके रहा कीजिए, सिलसिला ये भी गुजर जाएगा, गर अच्छा नहीं है रहा। वक्त ये भी गुजर जाएगा। और ये आखिरी लाइन आपकी पेश नजर है नया दौर नया है जहां, वक्त मेहनत का है अब यहाँ। है नया दौर नया है जहां, वक्त मेहनत का है अब यहाँ। कुछ किया जाए ऐ आबिद, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, गर अच्छा नहीं है रहा। वक्त ये भी गुजर जाएगा। नए साल पर एक बार आपको फिर से ढेर मुबारकबाद। सारी खुशियाँ, खूब सारी खुशियाँ आपके। डॉक्टर आबिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब जुड़ते हैं हिसार से। हमारे राष्ट्रीय कवि हैं और लघु कथा लेखक हैं श्री कमलेश भारतीय जी। तो आइए इनसे जुड़ते हैं हिसार से।
आपका विश्वास है कि नया पता नहीं क्या आने वाला है। हम सार्थक सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं। और बहुत सारे लोग तो आपको पता है नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ अपने व्रत ले लेते हैं, कुछ प्रण कर लेते हैं, कुछ योजनाएं बना लेते हैं कि अगले वर्ष हम ये करेंगे, अगले वर्ष हम ये नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, लगभग जनवरी में ही वो सारी योजनाएं लोग भूल जाते हैं और साल के अंत तक आते तक फिर कोशिश करते हैं। तो मैं सभी मित्रों को, श्रोताओं को यह जरूर कहूँगा कि अगर आप कोई प्रण करते हैं, कोई नए वर्ष के हिसाब से योजना बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए, उसके प्रति समर्पित हो जाइए और वह कार्य पूरा करके ही छोड़िए। यही हमारे नए वर्ष का प्रण होना चाहिए। नए में उत्साह है। मैं तो बल्कि हर दिन कहता हूँ कि आज मुझे नया दिन दिया है भगवान, तो कम से कम नया जोश भी देना, इसको जीने का नया होश भी देना और जीने का नया अंदाज भी देना। आप हर दिन सोचिए, हर दिन नया बिताइए, हर दिन नया है, हर पल नया है। इसीलिए मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी थी, जो आग्रह था, वर्षों पहले लिखी थी। तो ये था कि नया वर्ष आने वाला है, नया वर्ष आने वाला है, पर इसमें क्या नया होगा? मैं गांव का आदमी, इसमें क्या नया होगा? अरे उसी तरह से मुर्गा सुबह बांग देगा और दिन शुरू हो जाएगा। उसी तरह से दिन शुरू हो जाएगा। तो फर्क क्या है? नए में फर्क क्या है? पुराने में पुराना क्या है? नए में नया जोश है। मैं फिर से कोशिश करूंगा नए दिन को जीने की, मैं फिर से कोशिश करूंगा कुछ नया करने की, मैं फिर से कुछ कोशिश करूंगा समाज को कुछ नया देने की, साहित्य को कुछ नया देने की। और ये कोशिश हर व्यक्ति की जारी रहनी चाहिए। तब हमारा समाज अच्छा बनेगा, नया बनेगा, बढ़िया बनेगा। इसको संवारना, निखारना सबका काम है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माना कि इस गुलशन को गुलजार न कर सके, लेकिन कुछ खार को कम कर गए, निकले जिधर से हम। तो जहां से हम निकलेंगे, जहां हैं, जितने हैं, हमें चाहिए कि हम उतनी जगह, उतनी सोच, उतना समाज अच्छा बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। बहुत बहुत आभार आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र का। तो आइए अब जुड़ते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर जयकिशन चंदेल जी के साथ। आइए सुनते हैं उनका काव्य पाठ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं कविता के माध्यम से नववर्ष पर अपने विचार साझा कर सकूं। आज जो ये कविता है, ये नववर्ष के शुभ अवसर पर लिखी गई है। इस नववर्ष पर आप सभी देशवासियों को, पूरे विश्व को, ऑल इंडिया रेडियो परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जयकिशन चंदेल, सहायक प्रोफेसर, प्रबंधन अध्ययन संस्थान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और फिर से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज की इस कविता का शीर्षक है गत वर्ष नव वर्ष एक उम्मीद। कविता कुछ इस प्रकार से है। स्वागत कीजिए अंतःकरण से, स्वागत कीजिए अंतःकरण से, नववर्ष आया हूँ, अनुतीर्ण हृदय में नव प्रेरणा नव उत्कर्ष लाया हूँ। मन क्रांति जन चेतना संग नव उमंग बनकर, मन क्रांति जन चेतना संग नव उमंग बनकर, संपन्नता सफलता से आशान्वित नव तरंग लाया हूँ। स्वागत कीजिए अंतःकरण से, नव वर्ष आया हूँ। गत वर्ष भी नववर्ष पर बधाइयों के अंबार थे, गत वर्ष भी नववर्ष पर बधाइयों के अंबार थे। अग्निपथ को विजय पथ में परिवर्तन को सब तैयार थे। कहीं पर मलिन तनातनी तो कहीं हृदय आभार थे। हर कहानी को स्वीकारे सत्य सहर्ष लाया हूँ। स्वागत कीजिए अंतःकरण से, नव वर्ष आया हूँ। अनुतीर्ण हृदय में नव प्रेरणा नव उत्कर्ष लाया हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का विशेष कार्यक्रम नववर्ष के रंग कवियों के संग यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संयोजन अशोक कुमार
प्रस्तुति सहयोग सुनील आशु, प्रस्तुतकर्ता विनय श्री खुराना। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये नया साल मंगलमय हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों और आप तरक्की करें। इसके साथ ही अपने दोस्त अशोक को दीजिए इजाज़त। आप सभी को नमस्कार।